हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ रमशा एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है फ्रिट्स। ये आईसीएससी बोर्ड क्लास 11th और 12th के लिए है एंड मे भी शायद सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड में भी हो, बट आई एम नॉट श्योर, बट आईसीएससी बोर्ड में ये है। ऑलराइट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी इन डिटेल। जैंतो एंड शंकर्स विजिट टू बूंदी। Janto, the protagonist of the story, and Shankar, the narrator of the story, were childhood friends. तो जैंतो एंड शंकर वो चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं। जैंतो प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी है, यानी कि मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, और शंकर जो है वो नरेटर ऑफ द स्टोरी है, यानी कि स्टोरी टेलर, जो स्टोरी बताता है। दे हैड गॉन टू सेम स्कूल एंड कॉलेज। वो सेम स्कूल और कॉलेज गए हुए होते हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई साथ में करी होती है स्कूल और कॉलेज की। Janto worked in the editorial division of newspaper. Janto editorial division of newspaper में जॉब करता था और शंकर जो था वो एक टीचर था। While most of the people visit famous places like Jaipur, Udaipur, चित्तौड़ in राजस्थान, Janto insisted on going to बूंदी। ज़्यादातर लोगों का मन होता है कि वो फेमस जगहों को घूमें, जैसे कि जयपुर, उदयपुर, राजस्थान, लेकिन जैंतो इंसिस्ट कर रहा था बूंदी जाने के लिए और उसकी चॉइस पे शंकर बहुत ज़्यादा पजल था, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। तो शंकर वॉज पजल्ड एट जैंतो's चॉइस फॉर द ट्रिप, ही ऑब्लाइज्ड। ऑन द वे टू बूंदी बाय ट्रेन, जैंतो टोल्ड शंकर दैट ही हैड विजिटेड बूंदी व्हेन ही वॉज 6 years old with his father who worked in the archaeological department. So he always wanted to come back to Bundi as an adult to compare the modern Bundi with his childhood image of the plains. तो जब वो लोग बूंदी जा रहे होते हैं ट्रेन से, तो जैंतो शंकर को बताता है कि वो बूंदी पहले भी घूम चुका है जब वो 6 years का था, जब वो 6 साल का था, तब वो बूंदी आ चुका है अपने पापा के साथ, जो कि वर्क करते थे एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। आर्कियोलॉजिकल मतलब जो हिस्टोरिक प्लेसेस या हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं। तो वहाँ उनके फादर काम करते थे। सो ही ऑलवेज वांटेड टू कम बैक टू बूंदी। तो जैंतो की हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि वो बूंदी वापस आए जब वो बड़ा हो जाए, और जो मॉडर्न बूंदी है, जो अभी का बूंदी है, वो उसके पहले वाले बूंदी से, जब वो बचपन में आया था, उससे कंपेयर करें। देयर स्टे इन द सर्किट हाउस एट बूंदी। Janto and Shankar stayed in a circuit house built during the time of British 100 years ago. तो जैंतो और शंकर एक सर्किट हाउस में रुकते हैं जो कि 100 साल पहले ब्रिटिश के टाइम पे बनाया गया होता है। It was the same place where Janto had stayed with his father during his visit 31 years ago. तो ये वही जगह है जहाँ पे जैंतो अपने फादर के साथ रुका था जब वो 31 years पहले आया था। After arriving at बूंदी, जैंतो turned rather quiet. जब वो लोग बूंदी पहुँच जाते हैं तो जैंतो बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है। When they went for a stroll in the garden after tea, Janto suddenly remembered that there was a deodar tree in the garden. When he visited the place in his childhood, he went towards the far end of the compound and gladly exclaimed, "Yes, it's here, exactly where it was before." तो जब वो लोग चाय वाय पीने के बाद गार्डन में जाते हैं टहलने के लिए, स्ट्रोल मतलब होता है वॉक, ठीक। जब वॉक पे जाते हैं वो लोग गार्डन में, तो जैंतो को एकदम से याद आता है कि इस गार्डन में एक डिओडर ट्री था। जब वो बचपन में आया था तब वहाँ पर एक डिओडर ट्री था। ही वेंट टुवर्ड्स द फार एंड ऑफ द कंपाउंड। तो वो कंपाउंड की तरफ जाते हैं और फिर जैंतो बोलता है कि येस इट्स हेयर, वो यहीं पे है एग्जैक्टली जहाँ पे वो पहले थी। अब वो किस बारे में जैंतो बात कर रहा है, किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। मेमोरी ऑफ फ्रिट्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट जैंतो रिकॉल्ड वॉज अबाउट अ डॉल विच हिज अंकल हैड ब्रॉट फॉर हिम फ्रॉम स्विट्जरलैंड। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो जैंतो को याद आती है वो एक डॉल के बारे में याद आती है, जो कि उसके अंकल लाए होते हैं उसके लिए स्विट्जरलैंड से। यहाँ पे बताया गया कि डॉल कैसी होती है। इट वॉज अ 12-inch लॉन्ग फिगर ऑफ एन ओल्ड मैन ड्रेस्ड इन ट्रेडिशनल स्विस स्टाइल। द मोस्ट पेक्यूलर थिंग अबाउट द डॉल वॉज दैट द मैन हु सोल्ड द डॉल टू जैंतो's uncle told him to call it Fritz as it won't respond to any other name.
सबसे ज़्यादा पेक्यूलर जो चीज़ होती है उस डॉल के बारे में, पेक्यूलर मतलब बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ या बहुत ही अजीब सी चीज़ जो होती है उस डॉल के बारे में, वो ये होती है कि जिसने उनके अंकल को वो डॉल बेची होती है उससे कहते हैं कि तुम इस डॉल को सिर्फ फ्रिट्स के नाम से ही बुलाना, क्योंकि किसी और नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। Janto became so fond of Fritz that he gave up all other toys and began to spend all his time with Fritz. Janto फ्रिट्स को बहुत ज़्यादा चाहने लगता है और वो अपने बाकी सारे टॉयज़ को छोड़ देता है और अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो फ्रिट्स के साथ स्पेंड करता है। Loss of Fritz. When Shankar inquired about the doll, Janto sighed and said that he lost it when he brought it to Bundi. जब शंकर उससे डॉल के बारे में और पूछता है तो जैंतो एक लंबी सांस लेता है और उससे बोलता है कि उसने फ्रिट्स को खो दिया था जब वो बूंदी उसको लेकर आया था। Once he was having tea with his parents in the garden, the tea got spilled on his pant and he rushed inside to change, leaving his doll on the grass. एक बार वो अपनी फैमिली के साथ गार्डन में बैठ के चाय पी रहा था और वो चाय उसकी पैंट पे गिर जाती है। जैंतो की पैंट पे गिर जाती है तो वो उसको साफ करने के लिए अंदर जाता है और अपनी डॉल को, फ्रिट्स को वो ग्रास पर ही छोड़ देता है। When he came back, he was astonished to see that two stray dogs having a tug of war with Fritz. Consequently, Fritz's clothes were torn apart and its face was disfigured beyond recognition. It was the end of Fritz for Janto, so Janto buried him under the deodar tree. तो जब पैंट अपनी साफ करके वो जैंतो वापस आता है तो वो शॉक हो जाता है ये देखकर कि दो डॉग्स फ्रिट्स के साथ झगड़ा कर रहे हैं और फ्रिट्स के जो कपड़े होते हैं वो बुरी तरह से फट जाते हैं, उसका फेस बिल्कुल ही बिगड़ जाता है, इतना ज़्यादा बिगड़ जाता है कि पहचान में भी नहीं आता है। इट वॉज द एंड ऑफ फ्रिट्स फॉर जैंतो। तो वहीं पे फ्रिट्स क्या होती है, जैंतो के लिए ख़त्म हो जाती है। तो जैंतो उस देओडर ट्री के नीचे उस फ्रिट्स को ब्यूरी कर देता है, दफना देता है। Then visit of a strange creature. After the mystery of the deodar tree was revealed, Janto and Shankar went to sleep in their bedroom. deodar tree की बात होने के बाद जैंतो और शंकर सोने के लिए बेडरूम में चले जाते हैं। A little later, Shankar was woken up by a noise. थोड़ी देर बाद क्या होता है, शंकर एक आवाज़ से एकदम से उठ जाता है। He found Janto sitting up on his bed with an anxious look on his face. वो देखता है कि जैंतो अपने बेड के ऊपर बैठा हुआ है और बहुत ही घबराया हुआ उसका फेस होता है। On being questioned by Shankar, Janto told him that something had walked over his chest. तो जब शंकर उससे पूछता है कि क्या हुआ तो जैंतो बताता है कि कोई चीज़ उसके चेस्ट के पास से गुजर के गई है। Since the door was closed, क्योंकि दरवाज़ा बंद होता है, शंकर look around the room or for the creature. तो शंकर आसपास देखता है कि क्या चीज़ है। Then Janto showed him some circular marks on the cover of his quilt. फिर जैंतो दिखाता है कि उसका जो क्विल्ट है, उसका जो लिहाफ था, उसके ऊपर कुछ सर्कुलर मार्क्स होते हैं। शंकर said that those could have been made by the cat. तो शंकर कहता है कि वो किसी बिल्ली के निशान होंगे। जैंतो did not say anything but looked quite disturbed. तो जैंतो कुछ नहीं बोलता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहा होता है। शंकर pacified him by saying few soothing words and went to bed. तो शंकर उसको काम करने के लिए, पीस में लाने के लिए कुछ वर्ड्स कहता है। पैसिफाइड मतलब पीस में लाना, शांत करना, ठीक। उसको शांत करने के लिए कुछ अच्छे वर्ड्स कहता है और वापस से बेड पे चला जाता है। Janto's new revelation. The next day, Janto and Shankar went for sightseeing to the बूंदी फोर्ट। तो अगले दिन जैंतो और शंकर बूंदी फोर्ट देखने के लिए जाते हैं। Though Janto could recall memories of his last visit to a place, he was not at ease. ठीक है, जैंतो अपनी पुरानी मेमोरीज जब वो यहाँ घूमने आया होता है उसको जो है रिकॉल कर रहा होता है, सोच रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा होता है। He was not at ease means uncomfortable. He was looking morose and told Shankar that he wanted to return to the circuit house. जैंतो बहुत ही ज़्यादा सैड लग रहा होता है और वो शंकर से कहता है कि उसे वापस से सर्किट हाउस पे जाना है। ऑन देयर वे बैक, जैंतो रिवील्ड टू शंकर दैट दोज लिटिल मार्क्स ऑन हिज क्विल्ट वर द फुटप्रिंट्स ऑफ फ्रिट्स।
who came into their room last night. तो जब वो लोग वापस जा रहे होते हैं सर्किट हाउस में, तो जयंतो बताता है शंकर को कि वो जो उसके जो लिहाफ पे, उसके क्विल्ट पे जो मार्क्स थे, सर्कुलर मार्क्स थे, वो फ्रिट्स के थे, जो कि उसके रूम में लास्ट नाइट आई थी. To help Janto get rid of his weird notion, Shankar suggested a plan of digging the ground where Fritz was buried 30 years ago. तो जयंतो को ये जो weird सा notion आ रहा था, जो weird belief था, एक अजीब सा ख्याल आ रहा था कि वो फ्रिट्स के फुटप्रिंट्स थे, तो इसको rid करने के लिए, जयंतो को इस चीज़ से बचाने के लिए शंकर एक प्लान करता है कि वो जहाँ पे फ्रिट्स को दफन किया था, जहाँ पे फ्रिट्स को ब्यूरी किया था, वो ग्राउंड को खोदेंगे. ठीक है, जहाँ पे फ्रिट्स को 30 इयर्स पहले जो है वो ब्यूरी किया था, वहाँ पर हम लोग खोद के देखेंगे फ्रिट्स को. द रिजल्ट ऑफ डिगिंग, दे आस्क्ड द गार्डनर इन द सर्किट हाउस टू डिग द ग्राउंड अंडर द डिओडर ट्री. वो एक गार्डनर से कहते हैं कि सर्किट हाउस में कि ये डिओडर ट्री के नीचे वहाँ पे खुदाई करो. ठीक है. When the gardener did so, जब गार्डनर ऐसा करता है, to their astonishment and horror, they found a 12-inch long, pure white, perfect little human skeleton. तो उसको वहाँ पे क्या मिलता है, जहाँ पे उन लोगों ने दफनाया होता है फ्रिट्स को, जब वहाँ पे गार्डनर खुदाई करता है तो वो लोग देख के शॉक हो जाते हैं कि वहाँ पर एक ह्यूमन स्केलेटन होता है. उस फ्रिट्स की जगह पे वहाँ पे एक ह्यूमन स्केलेटन होता है, 12 इंच लॉन्ग, प्योर वाइट, परफेक्ट लिटिल ह्यूमन स्केलेटन. तो ये थी आपकी शॉर्ट स्टोरी फ्रिट्स. अगर आपको ऐसे ही और भी शॉर्ट स्टोरीज चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा. आई विल ट्राई टू कवर इट इन माई नेक्स्ट वीडियो. So if you are new to my channel, please subscribe my YouTube channel and press on the bell icon so that you will get the notification whenever I upload a new video.